हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विथ नॉलेज। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के दूसरे पार्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। तो सबसे पहले इसकी हिंदी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हिंदी वाक्य के अंत में हमें मिलेगा रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, और इसकी सहायक क्रिया होती है शैल बी और विल बी, जिसमें से शैल बी को हम आई और वी के साथ काम में लेते हैं और बाकी सब में विल बी को काम में लेते हैं। इसके बाद इसकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। इसके बाद और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जितने भी कंटिन्यूस होते हैं उन सब की यही मैन वर्ब होती है। और हमने पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस टेंस ही होते हैं जिनकी संख्या होती है 12 में से 6, यानी 6 टेंस की मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके पैटर्न की ओर। और सबसे पहले पैटर्न है सिंपल सेंटेंस का, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब शैल और विल बी का यूज़ करेंगे। इसके बाद इसकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे और लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और पैटर्न सब एक जैसे होते हैं, सभी टेंस में एक जैसे पैटर्न को ही हम काम में लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हरी अब खाना खा रहा होगा। पहचान देख के पता करेंगे कि टेंस का टाइप कौन सा है। तो रहा होगा जिसकी पहचान है उसका टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर सेंटेंस की पहचान, सेंटेंस इसका सिंपल है क्योंकि इसमें ना तो नोट है और ना ही क्वेश्चन है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। 1 नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसका है हरी, काम को करने वाले को ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। 2 नंबर पर इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हिंदी पहचान को डालते हैं। नंबर 3 है मैन वर्ब जो हिंदी पहचान के एकदम पास में हमें मिलेगी। और 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट खाना, और अगर टाइम बचता है तो वो लास्ट में आएगा, इसका नंबर 5 हो जाएगा। इसको जैसे नंबर डाले वैसे ही ट्रांसलेट कर देंगे। 1 नंबर पर हैरी है तो हरी लिख दिया। 2 नंबर पर इसकी हेल्पिंग वर्ब हैरी के साथ विल का यूज़ करेंगे। 3 नंबर पर विल बी का यूज़ करेंगे। 3 नंबर पर इसकी मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी खाना ईट होता है, और ईट प्लस आईएनजी ईटिंग खाना फूड, और बचा टाइम जो लास्ट में आता है नाउ। हैरी विल बी ईटिंग फूड नाउ, हैरी अब खाना खा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक यानी नोट। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, 2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो शैल विल होती है, और 3 नंबर पे नोट रखना है और इसका बचा हुआ पार्ट नोट के बाद लिखेंगे बी। इसके बाद मैन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को यूज में लेंगे, और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखा है वह नहीं सो रहा होगा। तो सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे, रहा होगा है तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके बाद सेंटेंस की पहचान, नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करेंगे। 1 नंबर पर सब्जेक्ट लिखेंगे, 1 नंबर वह का हो जाएगा। 2 नंबर पर इसकी हेल्पिंग वर्ब पहचान, 3 नंबर नोट, और 4 नंबर मैन वर्ब हिंदी पहचान के पास वाली, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। 1 नंबर पर इसका सब्जेक्ट वह ही, 2 नंबर पर इसकी हेल्पिंग वर्ब विल। अगर हेल्पिंग वर्ब पार्ट्स में हो तो नोट को 3 नंबर पे ही रखना है, इसका बाकी का बचा हुआ पार्ट नोट के बाद में लिखेंगे। तो विल 3 नंबर पे नोट, इसका बचा हुआ बी इसके बाद में लिखा। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा होगा। सेंटेंस का टाइप है तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें हमें क्वेश्चन मिलेगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है वो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी, 2 नंबर पे इसका सब्जेक्ट आएगा, और 3 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट बी लिखा। 4 नंबर पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखी, और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट लिखा। एग्जाम्पल डाला है यहाँ पे, क्या माँ खाना बना रही होगी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस का टाइप है इंटेरोगेटिव। तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न डालेंगे। 1 नंबर पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब,
2 नंबर पे इसका सब्जेक्ट। 3 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट। 4 नंबर पे मैन वर्ब पहचान के पास में, बनाना या पकाना। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, खाना। 1 नंबर पे लिखी इसकी हेल्पिंग वर्ब विल, फर्स्ट पार्ट। फिर बीच में सब्जेक्ट लिखा माँ, बचा हुआ पार्ट लिखा बी। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कुकिंग, और लास्ट में लिखा इसका ऑब्जेक्ट फूड। विल माँ बी कुकिंग फूड, क्या माँ खाना बना रही होगी। आगे वाला है सेंटेंस का टाइप 4, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें क्वेश्चन भी मिलेगा और नोट भी मिलेगा। तो इसका पैटर्न है, सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी, 2 नंबर पे इसका सब्जेक्ट लिखा, 3 नंबर पर नोट लिखा, और 4 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट लिखा। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखी, और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट लिखा। इसका एग्जाम्पल लिखा है, क्या विद्यालय में बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे। तो इससे हमें सेंटेंस के टाइप का पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और इससे टेंस का पता चल रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो अब इसका पैटर्न डालते हैं। 1 नंबर पे लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब, 2 नंबर पे सब्जेक्ट, बच्चे इसका सब्जेक्ट है, 3 नंबर पे नोट, 4 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ सेकंड पार्ट, 5 नंबर पे मैन वर्ब इसकी है प्रार्थना करना, ये इसकी मैन वर्ब है, इसका नंबर 5 हो जाएगा। और लास्ट में ऑब्जेक्ट विद्यालय में। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। 1 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट लिखा विल, फिर सब्जेक्ट लिखा स्टूडेंट्स, 3 नंबर पे हमेशा नोट आता है, नोट लिखा। फिर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ सेकंड पार्ट लिखा बी, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा प्रेइंग, और लास्ट में बचा विद्यालय में। तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इन द स्कूल विल स्टूडेंट्स नॉट बी प्रेइंग इन द स्कूल, क्या विद्यालय में बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।